सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि जो जीव होते हैं कितने टाइप के न्यूट्रिशन करते हैं और कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो फूड को कंज्यूम करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको अब्जॉर्ब करके अपने बॉडी में यूटिलाइज करता है फूड को। और जो कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन ऑर्गेनिज्म की लाइफ में सपोर्ट करते हैं, उनके ग्रो होने में, उनके टिश्यू को रिपेयर करने में, उनके हेल्थ को मेंटेन करने में ये सपोर्टिव होते हैं। तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो कि एक बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस है। तो हम आगे से देखेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड को खुद ही बनाते हैं, यानी वो अपना फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स आते हैं ग्रीन पौधे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना भोजन बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और दूसरा है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स उनको कहते हैं कि जो अपना खुद का भोजन डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसमें हम ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और फंगी आ जाते हैं, और उसके बाद कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जो ऑटोट्रॉप्स होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। तो ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तीन टाइप का होता है, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इनके बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। तो उसमें पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स में ही पाया जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी जो सन का लाइट होता है उसका यूज़ करके प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, वो ग्लूकोज के रूप में। वो वातावरण से क्या करते हैं कि CO2 लेते हैं और H2O, और उनके प्लांट्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, और सनलाइट, इसको ऑब्जर्व करके ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये लाइट फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, ये ग्रीन प्लांट, और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपना भोजन जो होते हैं केमिकल्स का यूज़ करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं, यानी यूज़ ऑफ केमिकल्स टू प्रोड्यूस फूड। इसमें होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मेथनोजेंस, यानी इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और आगे हम देखेंगे जो दूसरा पार्ट था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके ही तीन पार्ट थे, जिसमें से पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो होता है ना ऑर्गेनिज्म, वो भोजन को अपने मुंह में ग्रहण करके, यानी इंगेजिंग होल फूड मटेरियल, यानी वो पूरे भोजन को ग्रहण करके भोजन को तब खाते हैं, और वो जो होता है ना फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं शरीर के अंदर, यानी इनसाइड एनिमल। इसलिए इसको इनसाइड डाइजेशन भी कहा जाता है, इनसाइड डाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अंदर, अपने अंदर मुंह के द्वारा लेकर, या फिर सूडोपोडिया के द्वारा, जैसे कि अमीबा होता है, वो भोजन एक ऐसा भोजन रहेगा, उसको ऐसे अपने सूडोपोडिया के द्वारा आकर यहाँ पर, और उससे भोजन को पकड़ के उसको खा लेता है पूरा, और उसके जो वेस्ट मटेरियल लेता है उसको बाहर निकाल देता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स और एनिमल्स,
अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी मृतोपरोशी पोषण, यानी ऐसे जीव जो कि सड़े गले हुए पदार्थों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कोई पदार्थ रहता है सड़ा गला, उस पर क्या करते हैं कि उसके ऊपर बैठ जाते हैं और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी ये आउटसाइड डाइजेशन करते हैं। ये जो इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आउटसाइड डाइजेशन करते हैं। इसमें एग्जांपल आते हैं ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम और ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और ये अपने शरीर के बाहर ही भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लास्ट है तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जो परजीवी होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किसी दूसरे होस्ट पर, मतलब कोई होस्ट होता है उस पे वो उस पे बैठ जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ जाएंगे, टेपवर्म होता है जो कि अक्सर आंत में पाया जाता है और ये वहीं से अपना भोजन को न्यूट्रिशन के रूप में लेता है। लीच आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी बॉडी में चला जाता है तो वहाँ से वो खून को चूसने लगता है। और जैसे कि आप लीस देखे होंगे, जैसे कि जुएं होती हैं, टिक्स और एस्केरिस और कसकाटा, ये बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। कसकाटा एक प्रकार का पौधा है, यही अमरबेल भी इसको कहते हैं। यह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहकर आश्रित रहता है और उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेते रहता है। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन में के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे किसी जीव के ऊपर या अंदर जाकर उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यानी होलोजोइक में था कि वो भोजन को अंदर ग्रहण करके न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक में था कि वो भोजन के ऊपर से ही भोजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, यानी आउटसाइड न्यूट्रिशन करते हैं। जबकि ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑर्गेनिज्म इसमें दोनों ही टाइप का करते हैं, यानी वो भोजन को अंदर ले लेते हैं या उसके बाहर ही भोजन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी होस्ट सेल में अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो 3 टाइप थे, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको मैं समराइज कर देती हूँ। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ग्रीन प्लांट्स वगैरह साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन सनलाइट को ऑब्जर्व करके अपना स्वयं ही भोजन बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक में जो बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो अपना भोजन केमिकल्स को से ऑब्जर्व करके उससे प्राप्त करते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉपिक यूज़ करके उन लोग का प्राप्त करते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑर्गेनिज्म भोजन को अंदर ग्रहण करके उसको उसमें से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक में मृतोपरोशी में पोषण में ये सड़े गले हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक में ये उस जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो उस जीव के ऊपर ही रहकर या अंदर रहकर उसके सहजीवी का काम करते हैं, यानी उसको भोजन उनसे खाने का काम करते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन को देख लिया और होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।